जय श्री राम। आओ चले धर्म की ओर में आप सभी का स्वागत है। आज नवरात्रों के उपरांत विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा। विजयदशमी अर्थात कि दशहरा, जिसको आयुध पूजा के नाम से भी जाना जाता है। आइए आज किस देवी देवता की पूजा की जाती है उसके बारे में जानते हैं। उससे पहले भगवान श्री राम के चरणों में नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। जय श्री राम। भगवान श्री राम के राज्य को सबसे विशेष राज्य माना जाता है। जब भी राज्य की बात होती है तो कहते कि राम राज्य होना चाहिए, राम की तरह धर्म निभाने वाला राजा होना चाहिए। इन्हीं सभी बातों को लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत हुए हैं और आज जानेंगे कि आज के दिन किसकी पूजा की जाती है। दशहरा हिंदुओं का प्रमुख त्योहार माना जाता है। इसे विजयदशमी व आयुध पूजा के नाम से भी जानते हैं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को इसका आयोजन किया जाता है, जो हमें प्रमाण अपने ग्रंथों में प्राप्त हुए हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने इसी दिन रावण का वध किया था और मां दुर्गा ने 9 रात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर का वध भी इसी दिन किया था। इसलिए इस दिन देवी की पूजा को विशेष माना जाता है और दशहरे से पहले 9 दिन तक आप सब जानते हैं कि मां भगवती के नवरात्रों का उत्सव संपूर्ण भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया भी गया है। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन देवी अपराजिता की पूजा की जाती है। एक वृक्ष भी आप जानते हैं कि जो कि अपराजिता के नाम से जाना जाता है। अपराजिता की पूजा भगवान श्री राम ने 9 दिन तक की थी और 10वें दिन रावण का संहार कर दिया था। आप इस दिन अपराजिता देवी की पूजा करें और अपराजिता वृक्ष और अपराजिता के फूलों की पूजा भी आप करके वही फल प्राप्त कर सकते हैं जो फल मां भगवती अपराजिता की पूजा करने से हमें सहजता से प्राप्त हो जाता है। श्री राम जी ने भी पूजा की थी इसी दिन, यह हमें प्रमाण मिलता है। अपराजिता के पेड़ व पुष्पों की पूजा करें और उनको मां भगवती के चरणों में अर्पण करें और राम जी के भी चरणों में यह पुष्प अर्पण करने चाहिए। आज के दिन जो त्योहार मनाया जाता है यह हिंदू धर्म के अनुसार तो मनाया ही जाता है। कहते हैं कि इसकी शुरुआत तो लगभग 400 से 500 वर्ष पहले हुई थी मैसूर में, लेकिन जो रावण दहन किया गया था यह कुछ जगह से संकेत मिले हैं कि 1948 में जो पाकिस्तान से शरणार्थी आए थे, रांची में उन्होंने विजयदशमी का त्योहार मनाया था, ऐसा हमें कुछ प्रमाण मिलता है। और साथ ही उन हिंदुओं के लिए जो दशहरे को उस दिन के रूप में मानते हैं जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। दीपावली को भगवान राम अयोध्या में आए थे। यह फर्क भी जानना अत्यंत आवश्यक है कि दशहरा और दिवाली में क्या फर्क है। दशहरे वाले दिन श्री राम जी ने रावण का वध किया था मां भगवती की उपासना करने के बाद, और दीपावली को भगवान राम अपने भाई और अपनी भार्या के साथ में अयोध्या में पधारे थे और उनके स्वागत में पूरी अयोध्या को दीपों से सजाया गया था। चारों तरफ प्राकृतिक रोशनी का इंतजाम किया गया था जो दीपक के रूप में हम सबको प्राप्त होती है। एक विशेष बात भी हम सबको जाननी चाहिए कि भगवान राम सदैव धर्म पर चले थे। उनके भाइयों ने उनका अनुसरण किया था। जब भरत अपने भाई राम को वापस लाने के लिए वन में गए तो उन्होंने कहा था कि आप अपने राज्य को संभालिए,
इस पर बड़े भाई का अधिकार होता है। तो भगवान राम ने समझाया कि यह पिता की आज्ञा है कि एक भाई वन में रहेगा और एक भाई राज्य संभालेगा। तो भरत ने कहा तो ठीक है, आप राज्य संभालिए और मैं वन में रहूंगा। तो भगवान ने राम ने कहा कि यह धर्म नहीं है, जिसे जो कार्य मिलता है वह कार्य उसे अपने मन से और भाव से पूर्णतः करना चाहिए, यही हमारा धर्म है। धर्म कोई बच्चों का खिलौना नहीं है जिसे जब चाहे बदला जा सके, एक दूसरे पर थोपा जा सके। आपको राज्य के लिए पिताजी ने कहा था और मुझे वन के लिए, अतः मैं वन में आया हूं। मैं वन को जानूंगा, पहचानूंगा और जिस कार्य के लिए भगवान का संकेत होगा वह मैं यहां करूंगा। आप राज्य में जाइए और राज्य का कार्यभार संभाले और प्रजा का अपने पुत्र की भांति ध्यान रखे, उनको स्नेह दे। इस प्रकार से धर्म का अनुसरण सदैव राम ने किया और कहते हैं कि राम वन गए तो बन गए, अर्थात जब राम दशरथ के पुत्र अयोध्या से चले तो केवल राजकुमार थे। जब वन में गंगा नदी के किनारे पहुंचे तो उन्हें राजकुमार राम के नाम से पुकारा गया कि अयोध्या राज्य के राजकुमार यहां पर पधारे हैं। जब भगवान राम ने केवट का सहारा लेते हुए अपनी भार्या और अपने भ्राता के साथ में गंगा नदी को पार किया, वन में प्रवेश किया, तो तपस्वी राम कहलाए। और जब श्री राम जी मर्यादा का अनुसरण करते हुए लंका तक पहुंचे, रावण पर विजय प्राप्त की और सभी वनवासियों के कष्टों की निवृत्ति कर अयोध्या में लौटे, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए थे। तो भगवान राम वन गए तो बन गए। राजकुमार से मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो यात्रा उन्होंने पूर्ण की, इससे हम सबको यह जान लेना चाहिए, मान लेना चाहिए कि धर्म सबसे बड़ा है। धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म का पालन करेंगे, धर्म की मर्यादा में रहेंगे तो हमारा जीवन सहज और सरल हो जाएगा। आदमी का जीवन कठिन तब होता है जब वह धर्म का पालन नहीं करता, धर्म का अनुसरण नहीं करता है और मनमाना ढंग से आचरण करता है। तो राम कथा से भी हमको यह आभास होता है, सीख मिलती है कि सदैव हमें अपने भगवान राम के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। जो राम ने किया है उसका अनुसरण करना चाहिए और जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है उसको मानना चाहिए। राम और कृष्ण के जो स्वरूप हैं ये हमें जीना सिखाते हैं, धर्म के रास्ते पर चलना सिखाते हैं। तो विजयदशमी जो कि असत्य पर सत्य की जीत है, सत्य अर्थात की राम, राम अर्थात की सत्य, सत्य सत्य चित और आनंद का एक रूप है। सत्य ही राम है, राम ही सत्य है, जानकर हमें सदैव सत्य का अनुसरण करना चाहिए, धर्म का अनुसरण करना चाहिए। यही विजयदशमी का प्रमुख और विशेष त्योहार है जो हमें सीखना चाहिए कि कैसे राम जी ने धरती पर आकर 11,000 वर्ष तक राज्य किया और सदैव धर्म का पालन किया। अगर आप सच्चे सनातनी हैं, सच्चे हिंदू हैं, सच्चे हिंदू धर्म का पालन करने वाले हैं, तो आप सबको श्री राम को अपना आदर्श मानना चाहिए, अपने आराध्य देव मानना चाहिए। यही हमें विजयदशमी से सीख मिलती है और हम सबका सच्चे जी से अनुसरण करेंगे। यह आपसे प्रार्थना भी है और आप सबके लिए एक संकेत भी शास्त्रों से मिलता है कि सदैव धर्म के रास्ते पर चले। आप सबका कल्याण हो, आप सदैव सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें, यही भगवान से कामना करते हैं। जय श्री राम।